आज हम डिस्कस करेंगे माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप के बारे में, जो इंजन जैसा सिंबल शो करता है और वो क्यों आता है और कब आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जो अभी के फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल्स है उसके अंदर ECU रहता है और उसमें सारे सेंसर्स का कनेक्शन रहता है, तो इसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे। और जो हुआ मेरे साथ उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि मैं शोरूम पे पहुंच गया हूँ और ये लोग ECU को डायग्नोस्टिक टूल के साथ कनेक्ट करने की प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये सीट खोल दिया है और ये है डायग्नोस्टिक टूल जिसको वो कनेक्ट करेगी बाइक के ECU के साथ और फिर वो एरर शो करेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, सेंसर्स में है या कनेक्टर्स या रिले में है। तो ये लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पर शायद ये इनका फर्स्ट ट्राई था हंटर 350 के साथ डायग्नोस करने का, तो ये टाइम ज़्यादा ले रहा था और ये पूरी टीम कंफ्यूज थी कि एरर क्यों शो हो रही है। जो एरर शो हो रही थी वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पर ये सारी टीम अभी भी कंफ्यूज थी कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, जो कुछ भी रिलेट नहीं कर रहा था एक्चुअल प्रॉब्लम के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वो कनेक्टर्स को रिमूव करके साफ़ करके वापस इंसर्ट करके ट्राई कर रहे हैं कि शायद कहीं पे कनेक्शन का इश्यू और एरर शो हो रहा हो। इसमें एक्चुअली जो एरर शो हो रहा था वो था मेमोरी ओवरफ्लो का, जो इसमें रिलेट ही नहीं कर रहा था। और जैसे कि आप देख सकते हो ये लोग जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो है कॉन्टिनेंटल सिस्टम का डायग्नोस कर रहे हैं। वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम के ECU के सेटिंग के हिसाब से ये लोग डायग्नोस करने का ट्राई कर रहे हैं। शायद इनके पास ये टूल में अपडेट नहीं था हंटर का और ये फर्स्ट बाइक हो सकता है मेरा जो डायग्नोस हो रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये स्टिल कंफ्यूज है और ये एरर आ रहा है मेमोरी ओवरफ्लो, जो आप देख सकते हो, जो कोई रिलेट ही नहीं कर रहा था। शायद उन्होंने जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम का सिलेक्ट किया था ऑप्शन, तो उसकी वजह से शायद ये कुछ गलत समझ रहा था हंटर 350 के ECU के साथ कनेक्ट होने पे, तो ये इसलिए शायद एरर आ रहा था। ये शोरूम के बाहर ही डायग्नोस्टिक टूल के साथ एरर को डायग्नोस करने का ट्राई कर रहे थे। ये कन्फ्यूज़न बढ़ता ही गया, सॉल्यूशन नहीं मिला, तो फिर उन्होंने शोरूम के गैरेज में बाइक को ले लिया और उसके बाद उनका जो डिवाइस था डायग्नोस्टिक टूल उसको अपडेट किया, उसके फर्मवेयर को अपडेट कर दिया। उसके बाद हंटर का ऑप्शन आ गया और फिर उन्होंने एक्चुअल प्रॉब्लम को डायग्नोस किया। उन्होंने जो प्रॉब्लम बताया वो था कि बैटरी लो का एक इंडिकेशन आ गया था, वो एज ए एरर पॉपअप हो गया था। फिर वो इंजन का सिंबल है माल फंक्शन इंडिकेटर, वो एक बार ऑन होने के बाद उसको रीसेट करना पड़ता है, तो वो रीसेट किया। तो चलिए हम आ जाते हैं ये मेन फंक्शन पे। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो इंजन कंट्रोल यूनिट का है। इंजन कंट्रोल यूनिट एक प्रोग्रामेबल कंट्रोलर डिवाइस ही है जिसके अंदर सारे सेंसर्स और डिजिटल कंट्रोल के फीडबैक आते हैं। सेंसर्स में आप तो देख ही रहे होगे, जो है क्रैंक पोजीशन सेंसर, थ्रोटल सेंसर, मैनिफोल्ड एयर प्रेशर सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर, रोल ओवर सेंसर, तो वो सब सेंसर्स आ गए डिफरेंट टाइप के, जो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं उसका अभी पता लगाता है, उसके साथ साथ उसका कंट्रोल भी करता है। तो कंट्रोलर में वो सब चीज़ प्रोग्राम हुई होती है। और एक साइड आप जो राइट साइड में देख रहे हैं, जो फ्यूल पंप रिले है, फ्यूल पंप है, फ्यूल इंजेक्टर, वो डिजिटल फंक्शंस भी ऑपरेट करवाता है, उसको कंट्रोल करता है और उसका फीडबैक भी लेता है। अगर वो ख़राब है तो भी इंडिकेट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो वो सीधा कंट्रोलर में जाती है और उसका फीडबैक भी लेती है, उसको कंट्रोल भी करती है। तो ये एक बेसिक चीज़ है। जो भी फ्यूल इंजेक्टेड इंजन्स है वो सारे इंजन में ये चीज़ अब डेवलप हो गई है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है या होने वाला है या बढ़ेगा। तो ये एक फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो बस आज के लिए इतना ही
और जो भी हंटर 350 के न्यू यूज़र है उनको कुछ प्रॉब्लम ऐसे शुरुआत में आ भी सकते हैं। मेरा तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। ये जो प्रॉब्लम मैंने देखा वो रेयर था। हंटर 350 में पहली बार ये चीज़ मैंने फेस किया है। तो काफ़ी सारे हंटर यूज़र हो गए, उनको शायद ये प्रॉब्लम आए, तो ये चीज़ आपके नॉलेज के लिए मैंने ये वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्लीज़ जो भी हंटर यूज़र है उनको आप शेयर भी कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा कोई इश्यू आता है तो शोरूम पे जाके आप ये चेक करवा सकते हो। अगर माल फंक्शन इंडिकेटर आता है तो आप इंस्टेंट बिना देर किए शोरूम पे विज़िट करिए। थैंक यू।